तो चलिए देखते हैं दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में बदलना। जैसे कि आप देख रहे हैं 26 को मैं बाइनरी संख्या में बदल, तो दशमलव संख्या का आधार 10 होता है और बाइनरी संख्या का आधार 2 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो ठीक है, देखते हैं 26 को बाइनरी संख्या में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले इसका आधार 2 होता है, तो 2 से भाग देंगे। 2 एकम 2, 2 तिया 6 और शेषफल बचता है 0। ठीक है, फिर से देते हैं 2 का भाग, 2 छंग 12 और 1 कितना बचा, शेषफल 1। ठीक है, फिर देते हैं 2 का, 2 तिया 6। ठीक है, शेषफल 0 और फिर देते हैं 2 का भाग, 2 एकम 2, ये 2 एकम 2, शेषफल कितना बचता है 1। तो अब इसको लिखने की ट्रिक है एक कि अपन को 26 लिख देंगे, फिर उसके बाद नीचे से लिखते चलेंगे और ऊपर तक चलेंगे। ऊपर से नहीं लिखना, नीचे से लिखते हुए चलना है। ठीक है, तो लिखेंगे जैसा कि 1 1 0 1 0, और इसको हम एक दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। कोष्टक में लिखेंगे 1 1 0 1 0 और नीचे 2 लगा दें, क्योंकि इस बाइनरी का आधार 2 होता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं 56 को। 56 को भी अपन को बाइनरी में बदलना है, तो 2 का भाग दें। 2 दूनी 4, 1 बचा, 1 इधर आ जाएगा तो 16 हो गए। 2 आठी 16, 2 आठी 16 हो जाएंगे, 1 इधर आ जाएगा, 2 आठी 16, शेषफल कितना बचा 0। ठीक है, फिर 2 का देते हैं फिर वापस से। 2 एकम 2 और 2 चौक 8, शेषफल कितना 0। चलिए फिर से 2 का, 2 साथी 14, कितना बचा शेषफल 0। फिर 2 का देते हैं। 2 तिया 6, 2 तिया 6, शेषफल कितना आ रहा है 1, शेषफल 1। फिर 2 से, 2 एकम 2, शेषफल कितना, शेषफल 0 बच रहा, शेषफल 1 बच रहा। ठीक है, चलिए वापस से लिखते हैं इसको ट्रिक द्वारा। 56 लिखेंगे और इसको वापस से नीचे से, कैसे, नीचे से लिखते हुए चलेंगे, ऊपर से नहीं, नीचे से। ठीक है, लिखेंगे 1 1 फिर 1 और फिर 0 0 0। ये अपनी बाइनरी संख्या है। इसको एक और लिख सकते हैं अपन, देखिएगा। कोष्टक में लिखेंगे, कोष्टक में लिखिएगा अपन को उसको 1 1 0 0 0 और 2 लिख देंगे नीचे से, क्योंकि इस बाइनरी का आधार 2 होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 13वां है। 13 को बदलना अपन को बाइनरी में, तो ये आप है ना हमें कमेंट जरूर बताएं। कमेंट में आंसर लिख के बताएं कि इसका आंसर कितना है, और ये भी बताएं कि दशमलव संख्या और बाइनरी दोनों का आधार कितना होता है। ये भी हमें कमेंट में ज़रूर सेंड करें। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब